हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है जिसमें पूरा टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि हम 10 सेकंड में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने इसके पहले की सारी सीरीज नहीं देखी तो अभी जाइए, इसके पहले के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, वो 4 वीडियो कंप्लीट करिए। और ये इसका 5वां वीडियो है, लेक्चर नंबर 5 है, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 12.5 डेज। ए और बी किसी काम को 12.5 डेज में कर पाते हैं। इधर हम लिखते हैं ए प्लस बी किसी काम को कर पाते हैं 12.5 डेज में। बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर इन 18.75। बी प्लस सी 75। C and A can complete the same job in 15 days. C and A same job in 15 days। कुछ नहीं है, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेके बताइए सभी लोग, किसका एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आप लेने जाएंगे तो 75 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसका 6 टाइम होता है, ये इसका 4 टाइम, और ये इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अपना लाइन बना लेंगे। लाइन बना के ट्वाइस दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हम लिख लेते हैं। और जैसे यहाँ पर ट्वाइस आया है, हमारे सारे जगह पे भी ट्वाइस आने लगेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक, ये हमारा हो गया। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और 6 2 जा 12। मिला के फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर से मिला के मैं देख रहा हूँ तो 30 आ रहा है मेरे पास। 30, 2 से 1 टाइम में काटो, 2 से काट दो 15 टाइम्स में। ए प्लस बी प्लस सी का 15 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक, in how many days will A, B and C together be able to complete the same job alongside D who is only 40% efficient as C। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमा रही होगी, जिसमें जो लाइन बोल दिया है D who is the 40% efficient as C। D जो है वो 40% efficient है C का। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, डी जो है वो 40% एफिशिएंट किसका है, 40% एफिशिएंट है किसका, सी का, एस सी। तो सबसे पहले अगर मैं सी की वैल्यू मेरे पास अगर एक आ जाए, उसका मैं 40% कर दूंगा तो मेरे पास डी आ जाएगा, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है। सबसे पहले हम सी निकाल लेते हैं। सी निकालेंगे तो क्या होगा, सी निकालेंगे तो ए और बी कितना में कर पा रहा है, 12 में। इसमें करेंगे तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। सी का वैल्यू कितना आएगा, 3 आ गया। अब 3 का 40% निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ गया 3। ये लाइन जो बोलना चाहता था, ये लाइन ये बोलना चाहता था D इज इक्वल टू सी की एफिशिएंसी का 40%। ठीक, तो इसमें जो हमारे पास D की वैल्यू की निकालेंगे हम, C की वैल्यू कितनी आई है, 3। 3 का 40/100 1.2। ठीक, डी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है 1.2। देखिए सभी लोग इसको अच्छी तरीके से, देख लिए सभी लोग अच्छी तरीके से इसको। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अगर चारों मिल के अब इस काम को करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें हमें डी की भी एफिशिएंसी पता चल गई है, 16.2 आ जाएगी, और उसके बाद 1500 आ जाएगी। ओके, ठीक है, इतना आप सभी लोगों ने देख लिया। चलिए आगे देख के मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। आगे अब इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, इसमें आप लोगों से सिंपली पूछा है, ये पूछ रहा है ए है, बी है, सी है, और इसी के साथ अब डी भी आ गया है। ये काम पूरा कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, इसकी पूरे की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 15 है कि नहीं है। और यहाँ पर जो डी की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 1.2, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 1.2, इतनी वैल्यू आ रही है। जब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई, टोटल वैल्यू कितनी है, 75 इंटू 2, नीचे कितना हो जाएगा, 16.2। ठीक, अब 16.2 का टोटल वैल्यू हमारे पास कितना है, 75 इंटू 2। ठीक है, ऊपर हम लिखते हैं 75 इंटू लिखते हैं 2। ठीक, और यहाँ से जो जीरो है इसको हम हटा के यहाँ पास एक जीरो और हम क्या कर लेते हैं, ऐड। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करने जाएं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये 2 से 1 टाइम में 82 हो गया। ठीक, एक बार 2 से ये और कट जाएगा, ये कटेगा इसका 5 टाइम्स में, और ये एक बार 2 से कट जाएगा 41 टाइम्स में। ओके, ये हो गया। और अगर हम इसको और देखें तो किससे और ये कट सकता है, ये और किससे डिविजिबल हो पाएगा, देख के बताइए। अब हम देखेंगे 75 का 5 टाइम्स और डिवाइड बाई 41 कर लेंगे। ठीक, करके बताइए सभी लोग, आंसर क्या आ रहा है। आया आप लोग का आंसर, नहीं आया क्या, किसका किसका आंसर नहीं आ रहा है, हाँ। ओके, ठीक है, 81 टाइम्स में हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में काटा जो है हमने, इसको पूरा ही कर लेते हैं, हटाओ। ठीक, इसको हटा दो पूरा, फिर से मैं बता देता हूँ। ये हमारा ऊपर हो जाएगा कितना, 150, नीचे हमारा हो जाएगा 16.2,
ठीक 16.2 आ गया, 16.2 आ गया, ये इधर एक जीरो चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1500, और ऊपर हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका 27 टाइम्स, और ये मेरा हो जाएगा 250 टाइम्स। ठीक 250 टाइम्स, ये हो गया 27 टाइम। इसको हम और फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 27 का 9 टाइम्स ले लें, 27 का 9 टाइम्स प्लस 7, ठीक है, आपका आ जाएगा 250। ये आ जाएगा 27 का 9 टाइम्स और प्लस हम क्या कर देंगे 7, ये है हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस बी, बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी लोग। सभी लोग करके दिखाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके आप सभी लोगों को, दिमाग ना आपका एकदम खोल के रख देगा दिमाग, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बताता हूँ मैं, क्या बोल रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर पाता है 12 डेज में, b प्लस सी कितने दिन में कर पाता है, ये b प्लस सी किसी काम को कर पाता है 16 डेज में। ठीक, a वर्क फॉर 5 डेज, ये 5 दिन तक के लिए काम कर रहा है, प्लस b वर्क फॉर 7 डेज, b 7 दिन के लिए काम कर रहा है, प्लस एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो सी मतलब काम किया हुआ कितने दिन तक, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक, इन 13 डेज, दिया तो है 13 डेज, 13 डेज में सी कर रहा है, पूरा मिला के ये लोग कितने दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है, ये कंप्लीट कर पा रहा है 13 डेज में। ओके, इतना हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया, इतना दिया हुआ है, और ये लोग कंप्लीट कितना करेंगे, ये लोग कंप्लीट करेंगे टोटल वर्क। ठीक, देन सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का यूटिलाइज करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा सा प्रोसेस करो, और इस क्वेश्चन को जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा ध्यान से पहले कंसंट्रेट होके पहले देखो। ठीक है, कंसंट्रेट होके आपने देखा, सबसे पहले तो ये दिख रहा है, अब आप इसमें ध्यान से देखो, बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, बी और ए और बी भी दिख रहा है, ए और बी और बी और सी, बी और सी दिख रहा है, इसको हमें स्प्लिट करना होगा। ठीक, स्प्लिट हम कैसे करते हैं, इसको अगर मैं ये 7 बी लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 ए को 5 ए के जैसे जैसे ही लिखे रहने दो। ठीक, ये जो 7 बी लिखा है इसको मैं ब्लैक से लिख के दिखाता हूँ, 7 बी है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 बी प्लस 2 बी, 7 बी होगा, ऑब्वियसली होगा, तो 5 बी प्लस 2 बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं 5 और 5 कॉमन लूँगा तो मुझे a प्लस बी मिल जाएगा, अगले में मुझे देखना b प्लस सी मुझे मिल जाए, अब b प्लस सी मुझे मिल जाए तो उसके लिए मेरे को कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अलग कलर से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं ग्रीन से, या ये कलर यूज़ कर लेता हूँ, सी है, सी के लिए देखना, सी के लिए देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2c प्लस 11c इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है 48, 48 लिख देंगे। अब इतना दिख रहा है सभी को, इतना तो दिख ही रहा होगा। अब हम इसको रेड कलर से पूरा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 5 कॉमन लेके ऐसे लिख दूँ a प्लस बी प्लस 2 कॉमन लेके लिख दूँ b प्लस सी प्लस 11c इज इक्वल टू 48 यूनिट ऑफ वर्क। इतना देखो सबको समझ में आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मैंने जो किया वो सबको पल्ले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, देख के बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, हमसे लास्ट में सी का ही पूछा गया था, तो इसमें हम ऐसा क्यों किए ये जानेंगे सबसे पहले।
क्योंकि देखो मुझे a प्लस बी मुझे देखा इक्वेशन में, मुझे b प्लस सी दिखा और मुझे ये टर्म दिख गया, मुझे ये तीनों मिलकर पूरा काम कर पाते हैं। कितने दिन में कर पाएंगे ये तो नहीं पता चला है अभी तक, पर ये पूरा काम तो कर लेंगे। यहाँ पास जैसे ही सबकी वैल्यू डाल देंगे, ए की, बी की, ए बी की, सी की, क्योंकि इसकी तो हमें पता है, और ये दोनों की जो एफिशिएंसी है उसको हम साथ में ले सकते हैं। इसका इंडिविजुअल भी हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो इंडिविजुअल क्यों नहीं निकाल पाएंगे, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ए की निकाल लूँगा, बी की निकाल लूँ, सी की निकाल लूँ, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, 3 वेरिएबल है हमारे पास। वेरिएबल कितने हैं, 3, और इक्वेशन कितनी है, 2। जब भी 3 वेरिएबल दिया रहे और 2 इक्वेशन हो, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल से और 2 इक्वेशन से कभी नहीं निकलेगा। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होने चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होने चाहिए। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है और 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो हम इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते। पहला दिमाग ये लगाओ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये देखो कि मेरे को 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और जब भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं तीसरे की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, मतलब मुझे ये दोनों का साथ में यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि ये इक्वेशन तो बन रही है, जब ये इक्वेशन बन रही है तो क्यों ना हम इसको स्प्लिट कर लें। इसमें भी मुझे 5 दिख रहा है, इसमें भी मुझे 2 छिपा हुआ दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको स्प्लिट किया तो मुझे ए और बी का जो एफिशिएंसी है उसको मैं साथ में यूज़ कर पाऊंगा, इधर बी और सी का एफिशिएंसी 3 है उसको मैं यहाँ पर साथ में यूज़ कर पाऊंगा। और इसको जब कर पाऊंगा तो इसको लास्ट में इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और लास्ट में बच जाएगा 11c, और 11c से हम इसको कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास जो लास्ट में पर्टिकुलर जो सी की एफिशिएंसी है वो हमें हो जाएगी प्राप्त, जो कि हमारा था टारगेट। तो जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक, जो टारगेट था आपने उसे अचीव कर चुका है। तो बेसिकली आपने किया क्या है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ए और बी की कितनी थी, 4, 5 4 जा 20, तो इधर जाके माइनस कर देंगे हम, कितना 20, ये 48 था, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पास से गया 6 भी माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर बच कितना रहा 22, 22 बच रहा है। देखिए अच्छी तरीके से 22 ही बचेगा ना, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ज़्यादा समझने में अच्छा रहेगा, भले एक स्टेप ज़्यादा हो जाए तो क्या, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक, इलेवन सी की वैल्यू हो जाएगी 22 और सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, अब कुछ नहीं करना है, सी से हमें निकलवाना है तो कितने टाइम में कर पाएगी। ये हमारा रहा सी, टोटल वर्क कितना है 48, 48 कितना से कर पाएगी, 2 से कर पाएगी, 2 से 48 यूनिट ये काम कर पाएगी, ये आपकी 24 डेज में काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए सभी लोग 24 डेज आपका आंसर आया, तो आपने एकदम सही सॉल्व किया है। टेंशन मत लो, इतनी जल्दी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अल्टरनेट डेज अभी बाद में करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 31 करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो जो बोल रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, हल्का सा दिमाग यूज़ करना हो जाएगा सॉल्व। ठीक, देखो ठीक है, देख रहे हो आप सभी लोग, देखिए चलिए बताता हूँ मैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर पा रहा है,
यहाँ पास ए है, यहाँ पास बी है, कितने दिन में? 12 डेज में। बी प्लस सी कितने दिन में काम कर पा रहा है? बी प्लस सी कितना है? 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20/3, 20/3 ये इतना कर पा रहा है। बाई ए बी सी वर्किंग 3 4 एंड 7 डेज। ठीक है, ए थर्ड डे पे काम करेगा, 3 पे ए काम कर रहा है, बी कितने पे काम कर रहा है? 4 पे बी काम कर रहा है, सी कितने पे काम कर रहा है? 7 डेज पे सी काम कर रहा है। ठीक, ए इतने पे कर रहा है, बी इतने पे कर रहा है, और ये लोग कितना काम कर रहे होंगे? टोटल वर्क अपना कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द होल द वर्क। ए का बताना अकेले कितना काम कर पाएगा होल वर्क। कुछ नहीं करना है, इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेके बताइए और इसकी एफिशिएंसी निकाल के दिखाइए सभी लोग। चलिए मैं एलसीएम बता देता हूँ। एलसीएम आप लोग को लेना है 60। 60 के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी निकाल के दिखाइए। 60 के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 9। पूछिए कैसे? क्योंकि टोटल वर्क कितना था? 60। 60 को डिवाइड मैंने किया 5 से। ठीक, 60 को मैंने नहीं डिवाइड मैंने किया इसको 12 से। ठीक, 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 5। इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। अगला अगला क्या था मेरे पास? 60। इस 60 को मैंने डिवाइड किया कितने से? 20/3 से। ठीक, तो 20 से ये कितने टाइम में काट दिया इसको? 20 से इसको काट दिया 3 टाइम्स, ये 3 जाके ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 मेरे पास कितना मिलेगा? 9। ठीक, तो यहाँ पास मैंने लिख दिया 9। समझ में आ गया सबको? आगे देखेंगे। आगे ये क्या बोलता है? 3 दिन ये काम करता है, उसके बाद 4 दिन बी करता है, फिर 7वें दिन 7 दिन तक सी करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे वो देख के बताइए आप लोग। इसको स्प्लिटिंग कैसे किया जा सकता है? इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? देखो देखो, अरे वैसे ही होगा भाई, जैसे दिख रहा है वैसे ही होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे ना, बस वैसे ही है। पहले वहां तक तो पहुंचो, पहुंच के एक सी की एफिशिएंसी की वैल्यू तो निकालो यार तुम लोग। तुम लोग को मैंने कितनी बार बताया, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल है, तो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे अभी तुम। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब भी आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा खांसी आ रहा था, गला सूखने लगा है यार, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, 3 वेरिएबल है हमारे पास, 2 इक्वेशन दिया है, तो हमें ये सी की वैल्यू हम निकालेंगे। उसी तरह निकालेंगे, इसमें से मैं 3 ले सकता हूँ क्या? ये दोनों को देख के देखा करो ना, ये जो आगे की वैल्यू दी हुई है ना, इसमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बची हुई वैल्यू इसमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? ऐसे दिमाग लगाओ, ऐसे दिमाग लगाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, लगाओगे, मेरी शीट लगाओगे, प्रैक्टिस शीट लगाओगे, वीडियो खोल के बार बार देखोगे, तो दिमाग में बैठने लगेगा चीज़ धीरे धीरे। आप क्वेश्चन देख के सोचो कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार, दिमाग नहीं लग रहा, कुछ तो किए थे, सी निकाल के देखूँ क्या? क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करो भाई। 10-10 मिनट लगा देके क्वेश्चन करने पर, वो जो क्वेश्चन को जब तुम लगा के उसको प्रैक्टिस करोगे, उसमें दिमाग अपना खुद का लगाओगे, तो ये दिमाग ग्रो होता है, समझे? देखते हैं, 3a है, 3a लिख दो। b को स्प्लिट करके लिखूं मैं, स्प्लिट करके लिख देता हूँ। b को क्या लिख सकता हूँ? 3b
प्लस बी। सी को स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। सी को स्प्लिट करके सी प्लस 6c लिख सकता हूँ। टोटल वर्क इन लोग कितना कर पाएंगे? टोटल वर्क इनको करना है 60। ठीक है, यहाँ से 3 ले लो कॉमन, ए प्लस बी, यहाँ पास से हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पास लिख दो 6c इक्वल टू 60। इतना हो गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 5 3 जा 15। ठीक, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी प्लस सी कितना आ गया? 9। तो यहाँ पास लिख देंगे 9, और यहाँ पास कितना है? 6c इज इक्वल टू कितना है? 60। ठीक, इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे इसको ऐड। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। और जब हम 60 में से जब आप लोग इसको माइनस कर दोगे 24, तो बचेगा कितना? 36। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36, और 6 की वैल्यू आ गई 6। ठीक, तो हमें यहाँ पर C की एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है, कितनी है? 6। अगर 6 की एफिशिएंसी यहाँ पर 6 दी हुई है, तो B की एफिशिएंसी क्या होगी? 9 में से 6 क्या कर देंगे? माइनस। ध्यान से देखना, ये जो 9 है, 9 में से ये 6 जाके माइनस होगा, तो B की एफिशिएंसी कितनी मिलेगी? 3। बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ गई। बी की जब एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आ गई, तो 5 में से 3 गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। क्योंकि हमें काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। अब ए से काम करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमने सी की एफिशिएंसी निकाली। सी की एफिशिएंसी निकालते हमने इक्वेशन में पुट किया, और जैसे ही हमने इक्वेशन में पुट किया, हमें यहाँ पास 9 में से हम माइनस कर दिए 6, हमें मिल गया बी की वैल्यू 3। 3 वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू 3 मिल गई, तो हमने यहाँ पर 3 रखा, और 5 में से मैंने माइनस कर दिया 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जब ए की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें ए से ही काम करवाना था, और हमें ए से काम करवाना है, तो ए कितने दिन में काम कर पाएगा? यहाँ हम क्या लिखते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी किसकी? ए की। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, और ये काम हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 2। ये लोग कितने दिन में काम करके दे पाएंगे? 30 डेज में। समझ में आया? फिर से देखो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लो, फिर मैं चेंज करता हूँ। देख लिए सभी लोगों ने? सभी लोगों ने देखा इसको? अब अगला हमारा आता है टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। अब इसमें कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज एक्चुअली है क्या? ये सबसे पहले स्नैप, एनमैट, सीमैट, कैट, जैट, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। अब आप सोच रहे हो कि इसमें ऐसा है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पैटर्न कहलाता है, और ये एमबीए एग्जामिनेशन में जितने भी, तो स्नैप हो गया, एनमेट हो गया, कैट, सेट और सीमेट जैसे एग्जामिनेशन में अल्टरनेट डेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन इसके पहले जो थे वो हल्के हल्के लो लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अल्टरनेट डेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। एक बार पढ़ेंगे जो हमेशा याद रहे, 20 बार पढ़ना ना पड़े। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पर वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। ठीक, स्टडी ऐसी करो कि एक बार करनी है, उसके बाद आपको दोबारा बस रिवीजन करना हो, उसका पढ़ना ना पड़े। ठीक, चलिए। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं आते हैं।
क्वेश्चन के आने से पहले मुझे आप लोग को समझाना पड़ेगा इसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली। ठीक, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज हम देखेंगे इसमें। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। ठीक है, एक्चुअली लाइट हो गई थी कट, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। देखते हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज क्या बोलता है। सपोज करिए पर्सन ए है वो काम करता है 10 दिन में, पर्सन बी है वो काम करता है मेरा 20 दिन में, और ये दोनों काम कर पाते हैं। दोनों की एफिशिएंसी की अगर मैं ले लूँ, दोनों का मिला के एलसीएम तो 20 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट। और अगर हम कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो उसमें ये ऐसे होता है। पहले दिन ए काम करने आया, कितने की एफिशिएंसी के? 2 की एफिशिएंसी से। दूसरे दिन बी काम करने आया 1 की एफिशिएंसी से। तीसरे दिन ए काम करने आया फिर 2 की एफिशिएंसी से। फिर अगले दिन आया बी काम करने 1 की एफिशिएंसी से। तो अगर हम डेज का देखें तो इस समय कौन आया था? डे 1 पे ए आया है, डे 2 पे बी आया है, डे 3 पे सी आया है, डे 4 पे बी आया है। इतना चीज देख के समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो मतलब कि हर और डेज पे ए आ रहा है और हर इवन डेज पे बी आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं, तो मुझे काम कितना करवाना है? 20 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। तो 2 दिन का काम कितना होगा? सबसे पहले इसमें कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज पे यही है कि आप सबसे पहले 2 दिन का काम निकालिए। स्टेप 1 है 2 दिन का आपको काम निकालना है अगर अल्टरनेट डेज पे दिया हुआ है। तो 2 दिन का काम मैंने निकाला, तो 2 दिन में मिला के ये लोग 3 यूनिट काम कर पा रहे हैं। तो 3 यूनिट कर पा रहे हैं, मुझे काम कितना करवाना है? 20 यूनिट काम करवाना है। जब मुझे 20 यूनिट काम करवाना है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 18 यूनिट काम इन लोग करके दे पाएंगे मुझे कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, 12 दिन में 18 यूनिट काम करके इन लोगों ने मुझे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन लोग को बोलूँगा अगला एक दिन जो भी व्यक्ति आएगा, एक दिन और आएगा, तब जाके मेरा काम कितना यूनिट कंप्लीट हो पाएगा। तो अब अगला एक दिन आएगा तो 13 डेज हो जाएगा, मतलब 13वां दिन होगा। 13वां दिन पे कौन व्यक्ति आएगा काम करने, ये मुझे बताइए। ए आएगा या बी आएगा? तो ऑड नंबर ऑफ डेज पे कौन लाई कर रहा है? ए ऑड नंबर पे है, फिर ए ऑड नंबर पे है, तो अगला दिन काम करने आएगा ए। तो जब अगला दिन ए काम करने आएगा तो ए कितने की एफिशिएंसी के साथ काम करता है? 2 की एफिशिएंसी। और ये 2 की एफिशिएंसी के साथ काम करके, 2 की एफिशिएंसी के साथ काम करके और ये क्या करेगा, पूरा पूरा काम कर देगा हमारा कंप्लीट। ठीक, मतलब टोटल 13 डेज में हमारा पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। कितना? 20 यूनिट। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 13 इज द आंसर इफ़ दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज। ठीक, तो अब मैं इसको कर देता हूँ छोटा, जिससे कि आप लोग को हो जाएगा पूरा अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट क्लियर एक ही स्लाइड में। ठीक, ये समझ में आ गई सभी लोगों को? आई होप कि सभी लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। लेट मी थोड़ा सा यहाँ गैप कर देता हूँ मैं, बहुत चिपका चिपका दिख रहा है।
आई थिंक अब ये एकदम सही दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज का। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ इट इज ओके। तो बेसिकली अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को अल्टरनेट वाले डेज क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। इसलिए अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट मैं अगले दिन से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड हो जाना चाहिए थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा जितने पिछले के जितने लेक्चर्स है सारे लेक्चर्स को आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। इसलिए लेक्चर को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं खींचा हुआ हूँ, आप लोग के रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मैं देता हूँ, इसलिए अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट सीख के आइएगा। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, पेन कॉपी लेके सॉल्व कर लीजिएगा और उसके आगे से आप यहाँ वाले लेक्चर से स्टार्ट करिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।